वीडियो पूरा देखने पर आप कहानी अच्छे से समझ जाएंगे, तो कहानी अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है जब एक युवक ने महात्मा बुद्ध से अपने काम में माहिर बनने के लिए सीख मांगी। महात्मा बुद्ध ने उसे एक कहानी के माध्यम से जीवन के मूल्यों और कार्यशैली की महत्वपूर्ण सीख देने का निर्देश दिया। वह कहानी इस प्रकार है, धरोहर का शिकार। एक सामान्य गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। उसका सपना था कि वह अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेगा। एक दिन वह महात्मा बुद्ध से मिला और अपने सपने को पूरा करने के लिए उनकी मार्गदर्शन मांगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजीव, तुम्हें अपने क्षेत्र में माहिर बनने के लिए धरोहर का शिकार करना होगा। जैसे जंगल के आदमी अपने शिकार को पहचानते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने क्षेत्र में समझदारी से काम करना होगा। समझदारी का उपयोग। राजीव ने समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपनी क्षमताओं को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने अध्ययन को बढ़ाया और सीखने की तमीज बनाई। उसने अपने गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजीव, समझदारी का उपयोग करना तुम्हें अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखेगा। समस्याओं का सामना करने में समझदारी, शांति और समर्थन से युक्त रहो। अनुशासन का महत्व। राजीव ने अनुशासन को भी अपना धरोहर माना। उसने समय का प्रबंधन किया और अपने काम में नियमितता बनाए रखी। उसने अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजीव, अनुशासन का महत्व समझना और उसे अपने काम में लागू करना तुम्हें सफलता दिलाएगा। यह तुम्हें आत्मनिग्रह में सहारा प्रदान करेगा। धीरे धीरे राजीव ने अपने क्षेत्र में माहिरता प्राप्त की और उसने समझदारी, अनुशासन और कठिनाइयों का सामना करके अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक कुशल शिक्षक रहता था जिसकी शिक्षा ने उस गांव के युवाओं को बड़ा सुसज्जित बनाया। एक दिन एक छात्र ने उससे पूछा, कैसे हम अपने काम में माहिर बन सकते हैं? शिक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा, परंतु सबसे पहले तुम्हें स्वयं को जानना होगा। उसने जारी रखा, जैसे गहरे पानी को देखने के लिए तुम्हें खुद को एक स्थिति से देखना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अपनी आत्मा को समझो। जब तुम अपनी स्वभाव, क्षमताएं और कमजोरियों को जानोगे तो तुम्हें अपने काम में माहिर बनने के लिए सही दिशा मिलेगी। शिक्षक ने समाप्त करते हुए कहा, सतत प्रयास, सहानुभूति और सच्ची आत्मसमर्पण के साथ तुम अपने काम में माहिर बन सकते हो। एक राजा ने भिखारी के रूप में भगवान बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया। भिखारी रूप में भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, मुझे आपके राजमहल के सभी कोनों को देखने का इच्छा है, परंतु उच्च स्तरीय दर्जे के भिखारी के रूप में मैं यह करना चाहता हूं। राजा ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान बुद्ध को अनुमति दी। भगवान बुद्ध ने फिर राजमहल के हर कोने को विचार पूर्वक देखा और सभी क्षेत्रों में अपनी ध्यान धारणा में पूर्णता प्राप्त की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, राजा, मैंने देखा है कि सच्चा शांति और समृद्धि अंतर्निहित होती है, न कि बाह्य भौतिक स्थानों में। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने में माहिर बनना चाहिए। एक दिन एक शिकारी ने एक गुरुकुल में आकर यही समय बिताने का निर्णय किया। गुरुकुल के गुरु ने उससे पूछा, तुम कैसे अपने शिकारी जीवन में माहिर बनना चाहते हो? शिकारी ने उत्साह से कहा, मुझे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से समझना है और उन्हें सही तरीके से विकसित करना है। गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी ध्यानपूर्वकता और समर्पण से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ तुम अपने काम में माहिर बन सकोगे। शिकारी ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी निरंतर मेहनत और समर्पण से शिकारी जीवन में माहिर बन गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, समर्पण और मेहनत से ही कोई भी क्षेत्र में माहिर बन सकता है। एक सुशिक्षित राजकुमार ने अपने राज्य में बुद्धिमान बनने का आलंब बनाया। उसने अपने शिक्षक से गहरी शिक्षा प्राप्त की और अपने उद्दीपन के लिए सतत प्रयास किया। इस युवक ने राजा की सेवा में योगदान किया और समस्त कार्यों में उदार मनोभाव बनाए रखा। उसने अपनी अनुसंधान और स्थिरता के साथ काम किया और आत्मविश्वास बनाए रखा। बुद्ध ने यह बताया कि कार्य में समर्थ बनने के लिए आत्मनिग्रह, शिक्षा और सेवा की भावना महत्वपूर्ण है। सही मार्ग पर चलने, सतत प्रयास करने और सकारात्मक मानसिकता से कोई भी अपने काम में माहिर बन सकता है। एक दिन
उसका हाथी गायब हो गया और लोग उससे हाथी ढूंढने के लिए आए। किसान ने उनसे पूछा, हाथी कैसा है? लोग विभिन्न अंगों को छूकर हाथी का विवरण देने लगे। एक ने पूछा, हाथी की पूंछ कैसी है? और दूसरा ने कहा, हाथी की नकली पूंछ के समान है। महात्मा बुद्ध ने उसे सिखाया, तुम्हें अपने काम को सभी दृष्टिकोण से देखना होगा जिससे तुम समर्थ हो सको। जैसे हाथी को एक संपूर्णता से नहीं बल्कि उसके विभिन्न हिस्सों से देखना पड़ता है। एक उदार किसान अपने खेतों में बुआई कर रहा था। उसने बुद्ध को अपने साथ बुलाया और पूछा, मुझे अपने काम में माहिर बनने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहानी के माध्यम से उसे सिखाया। एक दिन वह किसान खेत में चला गया और देखा कि उसकी बुआई गई बीजें ताजगी से उग रही थीं। यह देखकर उसने उदारता और प्रेम से बुआई की गई बीजों के प्रति अपना समर्थन दिखाने का निर्णय किया। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें भी अपने काम में उदारता और समर्थन का भाव रखना चाहिए। अपने काम को प्रेम से करना और उसमें समर्थ होना तुम्हें माहिर बना सकता है। महात्मा बुद्ध ने उसे 3 भागों में बांटकर कहानी के माध्यम से समझाने का निर्देश दिया। भाग 1, अपने काम को समर्पित करना। बुद्ध ने कहा, एक समझदार शिकारी ने अपनी निगाहें सीधी रखकर अपना लक्ष्य ढूंढा और समर्पण से उसका पीछा किया। वैसे ही तुम्हें भी अपने काम को समर्पित रूप से करना होगा। जब तुम अपने काम में समर्पित होते हो तो माहिरी की ऊंचाइयों को छू सकते हो। भाग 2, स्वयं को जानना और सुधारना। फिर उन्होंने जारी किया, एक युवक ने अपनी भूलों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का संकल्प किया। वह अपनी कमियों को देखकर मानवता में सुधार लाने का निर्णय लिया। तुम्हें भी अपनी कमियों को स्वीकार करना और सुधारने का योग्यता विकसित करना होगा। भाग 3, शांति और आत्मनिग्रह। आखिर में बुद्ध ने कहा, एक संत ने सबको प्रेम और शांति की शिक्षा दी और आत्मनिग्रह का मार्ग दिखाया। जब तुम अपनी इच्छाओं पर निग्रह करके शांति में रहते हो तो काम में माहिर बनना आसान होता है। एक समय का एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखा रहा था। एक दिन उसने एक गिलहरी को देखा जो अच्छे से कुछ चीजें बना रही थी। उसने गिलहरी से पूछा, तुम इतनी अच्छी तरह काम कैसे कर रही हो? गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो कुछ भी करती हूं मैं उसे पूरा मन लगाकर करती हूं। मेरे काम में मैं पूरी तरह समर्पित हूं और किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती। शिक्षक ने छात्र से कहा, तुम्हें भी अपने काम में पूरा मन लगाना चाहिए। जैसे गिलहरी समर्पण से काम करती है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने काम में माहिर बनने के लिए समर्पित रहना होगा। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए समर्पण और समर्थता की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुसार सकारात्मक मानसिकता और पूरा मन लगाकर काम करने से ही कोई भी अपने क्षेत्र में माहिर बन सकता है। इसके बाद युवक ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और समर्पण से अपने काम में माहिर बना। कई साल पहले एक गांव में एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को नेतृत्व और सही दिशा में काम करने की महत्वपूर्णता सिखाता था। एक दिन एक छात्र ने उससे पूछा, शिक्षक जी, मैं भी अपने काम में माहिर कैसे बन सकता हूं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक गांव के युवक की तरह अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। जब उस युवक ने पूछा, कैसे? तो शिक्षक ने एक कहानी से सिखाई दी। कहानी वहां के एक युवक के बारे में थी जो अपने गांव का सबसे समृद्धशील किसान बनना चाहता था। उसने अपने काम में माहिर बनने के लिए मेहनत और समर्पण से अपनी खेती को सुधारा। उसने नए तकनीकी और उन्नत तरीकों का उपयोग किया और खेती को एक उदाहरण में बदल दिया। शिक्षक ने कहा, उस युवक ने अपने काम में माहिर बनने के लिए निरंतरता से काम किया और अपनी निरंतर प्रयासों से वह आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में प्रयास करते रहना और मेहनत से ही हम किसी भी क्षेत्र में माहिर बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत दिनों पहले एक गांव में एक युवक अपने अध्ययन के समय ध्यान केंद्रित करने में समर्थ नहीं था। उसने मेरे पास आकर सुना, मैं कैसे अपने काम में माहिर बन सकता हूं। मैंने उससे एक कहानी सुनाई। एक साधु ने एक शिकारी को बनाया अपना छायाचित्र बनाने के लिए। वह शिकारी अपने लकड़ी के तंतुओं को ध्यान से बनाने के लिए समर्पित था। उसके बारे में बताया गया कि वह अपने काम में इतना खोया हुआ था कि जब वह अपना तंतु बना रहा था तो उसे उसका चित्र बनाने का कोई एहसास नहीं हो रहा था।
मैंने उस युवक को समझाया कि उसे भी अपने काम में पूरा मन, ध्यान और समर्पण लाना होगा। केवल सीखने की इच्छा ही काफी नहीं होती, बल्कि उसे अपने काम में समर्थ होने के लिए वहां पूरा मन लगाना होगा। एक युवक से जो अपने गांव के पंचायती चुनावों में भाग लेने का सोच रहा था, वह बुद्ध से मिला और उसे अपने काम में माहिर बनने के लिए सहायक होने का इलाज पूछा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें सच्चे राजनीतिक जीवन के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, परंतु सावधान रहो कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध रहे। वह युवक चुनावी प्रचार में अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी के साथ संरचित रखा। बुद्ध ने युवक को बताया, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे और अपनी आत्मा को साफ रखोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अपने कार्य में आत्मनिग्रह रखो और समझदारी से निर्णय करो। युवक ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और चुनाव जीता। उसने अपने कार्य में माहिरत प्राप्त की और लोगों के बीच आत्मनिर्भरता और सच्चाई के साथ एक अच्छे नेता के रूप में उभरा। बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक लड़का था जो खेती करने के लिए अपने पिताजी के साथ काम करता था, लेकिन उसका मन बारिश के समय बारिश का मजा लेने में रहता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, मैं खेत में नहीं, बर्फबारी में बर्फ बनाने का काम करना चाहता हूं। पिताजी ने समझाया, इसमें क्या मजा है, यह सीख खेती का ही अंश है। लड़का ने कहा, नहीं, मैं इसे एक कला की तरह देखता हूं, मैं इसमें माहिर बनना चाहता हूं। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से बर्फबारी में नई कला सीखी। धीरे धीरे लड़का बर्फबारी में माहिर हो गया और उसका काम देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी भी काम में माहिर बनने के लिए समर्पितता, सजगता और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने काम को एक कला के रूप में देखना चाहिए और उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने काम में माहिर बनना चाहता था। वह युवक गुरुकुल में गया और अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने लायक बनने के लिए पूछता है। गुरु ने कहा, तू अपने काम में माहिर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को शांत करना सीख। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा कला है। युवक ने गुरु की सीख को अपनाया और मानसिक शांति प्राप्त की। उसने खुद को समझा कि अपने काम में समर्थ बनने के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में उभरते चुनौतियों के बावजूद युवक ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा प्रयासरत रहा। उसने सीखा कि समर्थता और सफलता का सूत्र मानसिक स्थिति में ही छिपा होता है। अंत में उसका यह प्रयास उसे उन्नति की शिखर पर पहुंचा दिया और उसने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। गुरु ने उससे कहा, तूने यह सिद्ध कर लिया कि सच्ची माहिरी अपने आत्मनियंत्रण में है। एक युवक नामक राजीव ने महात्मा बुद्ध से मिलकर अपने काम में माहिर बनने के लिए सीखने का इरादा किया। उसने बुद्ध से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। राजीव ने बुद्ध से पूछा, मुझे अपने काम में माहिर बनने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, राजीव, एक छोटी सी कहानी से सीखो। एक समय का एक शिकारी अपने शिकार को पाने के लिए निकला, परंतु उसने एक दूसरे शिकारी को देखा जो अच्छी तैयारी कर रहा था। बुद्ध ने जारी रखा, शिकारी ने अपने निर्देशों का पालन करके मेहनत और एकाग्रता से शिकार की तैयारी की। उसने सीधे निशाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अंत में सफलता प्राप्त की। राजीव ने समझा कि एकाग्रता और समर्पण के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भी अपने काम में एकाग्रता से काम करना चाहिए और समर्पण से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। राजीव ने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने काम में माहिर बनने का संकल्प किया और उसने अपनी मेहनत और आत्मनियंत्रण से अद्वितीय प्रदर्शन किया। उसका यह सफलता का सफर उसे अद्वितीय और महात्मा बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।